कह दोगे तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। कह दोगे तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे है मरना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तेजाब 1989 starring Anil Kapoor, Madhuri Dixit, लोटिया पठान, किरण कुमार एंड अनुपम खेर, जॉनी वॉकर, चंकी पांडे। तेजाब मुझे याद है ये फिल्म मैंने कितनी बार देखी होगी डांडी मार के कॉलेज को 30-40 बार पक्का 30-40 बार तो मैंने पक्का देखी है। और दो आई एम नेवर अ बिग फैन ऑफ माधुरी दीक्षित। I was never, in fact, I didn't like her anyways. I never liked her. But in that movie, Saroj Khan and Madhuri Dixit dance steps 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सब जो गाना था एंड डायरेक्टेड बाय एन चंद्रशेखर नार्वेकर, a worldly boy, an editor, and later he made a film अंकुश with नाना पाटेकर। तो बेसिकली यन चंद्रा की ये डायरेक्शनशिप में स्क्रीन प्ले स्टोरी वगैरह सब उनका, गाना जावेद अख्तर और फिल्म तेजाब। 1982 माधुरी दीक्षित became an overnight star। और फिर जो सक्सेस इस फिल्म को मिलती है, उस दौर में सिंगल स्क्रीन होता था और सिंगल स्क्रीन में फिल्म देखने का बालकनी और नॉर्मल इसमें उसका एक अलग ही मज़ा होता था। वो प्रिंटेड पिंक कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर की जो टिकट से आती थी और नीली कलर की लाइन में खड़े होके ब्लैक 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 में लो 5 का 10, 10 का 5, 15 का 20 जो होता था ना, उसका एक अलग ही चार्म होता था जो अभी आज मल्टीप्लेक्स में नहीं होता है। तो तेजाब ने अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित का स्टारडम जो है अलग लेवल पे वो लेके गए। एन चंद्रा खुद बैक टू बैक अंकुश के बाद में तेजाब, फिर उसके बाद उनके कई फिल्में आई, नसीमा वगैरह आई, चली भी अच्छी से, लेकिन तेजाब की कहानी बहुत ही यूनिक थी। मुझे नहीं मालूम कि कौन सी हॉलीवुड फिल्म से इंस्पायर्ड थी, वो मैंने जानबूझ के रिसर्च नहीं किया क्योंकि वो टॉपिक का मुद्दा नहीं है, लेकिन कुछ शेड्स, कुछ शॉट्स जो है वो डेफिनेटली हॉलीवुड से इंस्पायर्ड थे। बहरहाल उस इंस्पिरेशनल कॉन्सेप्ट में मैं नहीं जाऊंगा। अब ये जो आज का दौर है हम उसमें देखते हैं कि ये मैंने 2 घड़ी बच्चन साहब से इंस्पायर होकर पहनी है। मेरा समय अच्छा है और ज़्यादा बहुत अच्छा समय चलना चाहिए इसके लिए, और 1 घड़ी ऐड ऑन कर दी है। तो बहरहाल मुद्दे पे आता हूँ। तो आज के जो दौर में जो ये होता है ना कि बॉलीवुड जो है रीमेक करता है साउथ इंडियन मूवीज़ की, तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे जितने भी सुपरस्टार्स बने हैं साउथ इंडियन में, वो एक ज़माने में हिंदी फिल्मों की रीमेक करते थे। रजनीकांत बेस्ट एग्जांपल है। तो ये जो तेजाब 1989 में बनी, जो बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर हिट, डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली, सारे जुबली हो गए इनके, और इतनी सक्सेस की पूरे स्टारकास्ट को ही इन्होंने, जितने भी स्टारकास्ट थे सबका करियर ही ग्रोथ हो गया उसमें। इसकी रीमेक बनी 2 टाइम राउडी वेंकटेश के साथ। दासरी नारायण राव ने वेंकटेश और राधा इनको लेके ये फिल्म बनाई। उसमें मोहन बाबू भी थे रोल में। सेम टू सेम स्टोरी, तेजाब की रीमेक थी ऑब्वियसली, तो सेम टू सेम होनी है।
लेकिन जो तेज़ाब को जो सक्सेस मिला, जो उनकी स्टारकास्ट अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, जॉनी लीवर, चंकी पांडे, सुरेश ओबेरॉय और डायरेक्टर हिमसेल्फ एन चंद्रा का जो करियर ग्रोथ हुआ, जो स्टारडम ने वैल्यू एडिशन किया, जिस लेवल के सक्सेस के मिलने के बाद में जो उनकी बॉलीवुड में जिस तरह से मांग बढ़ी, उस लेवल का सक्सेस जो है टू टाइम राउडी को नहीं मिला। वेंकटेश फिर भी स्टार ही थे, स्टार रहे और वो आज भी स्टार है, लेकिन जो तेजाब का कंपेरेटिव सक्सेस है वो टू टाइम राउडी को नहीं मिला। तेलुगु में ये फिल्म है, आज भी अवेलेबल है, अगर आप देखो और आप कंपेयर करो, इवन आप सीन बाय सीन कंपेयर करोगे तो भी आपको पता चलेगा कि अनिल कपूर स्टूड आउट कंपेरेटिवली अगेंस्ट वेंकटेश। एंड देन माधुरी दीक्षित हैड नो मैच व्हाटसोएवर इन राधा। तो राधा का जो किरदार निभाया था, राधा ने जो किरदार निभाया था, जो माधुरी दीक्षित का ओरिजिनल किरदार था, उसका कोई कंपैरिजन नहीं था। माधुरी दीक्षित ने जो कमाल का ही काम किया था उस पर्टिकुलर फिल्म में, और भी कई सारी फिल्मों में उन्होंने अच्छा ही काम किया है, बट स्टारडम तो उनको हासिल ही थी तेजाब के बाद में, और वो कंटिन्यूस की। और प्रकाश झा के साथ उन्होंने एक दो फिल्में की, शायद मृत्युदंड वगैरह, उसमें उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। एक प्रेम प्रतिज्ञा करके फिल्म आई थी मिथुन चक्रवर्ती के साथ में, उसमें भी उन्होंने अच्छी एक्टिंग की। तो ये सब वैल्यू एडिशन हुआ था तेजाब के बाद में। उसके पहले उनकी जो डेब्यूट थी मेरे हिसाब से शेखर सुमन के साथ में, वो अनरिकॉग्नाइज सी रह गई। फिर बाद में हम आपके है कौन वगैरह जो बनी, तो उसका एक अलग ही लेवल हो गया था और माधुरी दीक्षित का स्टारडम बहुत ऊपर तक आ चुका था। लेकिन जहाँ तक तेजाब की बात है, तेजाब जो अपने आप में एक सक्सेसफुल डायमंड जुबली और उस गाने का जो क्रेज़ था 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो जावेद अख्तर ने लिखी है बाय द वे। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था उनसे इस तरह के गाने लिखने का, हालांकि उन्होंने शायद मेरे हिसाब से गुलजार से इंस्पायर होकर इस तरह के गाने लिखने शुरू किए थे, क्योंकि गुलजार की खासियत है कि वो आउट ऑफ बॉक्स जो है वो टैप करते हैं वर्ड्स को और इस तरह के गाने लिखते हैं। बीडी जले ले बेस्ट एग्जांपल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गाना ये जो था, उसका अगर कोई मैच कर पाया आगे की जनरेशन में तो वो कजरारे गाने ने, वो भी उतना ही हार्ट थ्रोप बन गया था, बहुत ही चार्ट बस्टर गाना हो गया था। तो बहरहाल इन शॉर्ट मुद्दा ये है कि ओरिजिनल फिल्म तेजाब हिंदी एंड रीमेक ऑफ द सेम फिल्म इन तेलुगु टू टाइम राउडी, तो कौन सी ज़्यादा सक्सेसफुल थी? सक्सेसफुल जो बॉक्स ऑफिस के तरह से अगर बात करूं और जो आर्टिस्टिक इनपुट्स था, जो एक्टर्स इन्वॉल्व थे, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूं तो तेजाब डेफिनेटली स्टैंड्स आउट एंड टू टाइम राउडी उसके नज़दीक में नहीं पहुंचती। हालांकि फ़िल्म अच्छी थी, क्योंकि ओरिजिनल तेजाब भी फिल्म बहुत ही अच्छी थी। तो मैंने सोचा आज के सक्सेस और नॉट सो सक्सेस की स्टोरी में तेजाब और टू टाइम राउडी, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित विज़ा विज़ वेंकटेश एंड राधा, इनकी कहानी बताऊं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड सी यू अगेन आफ्टर दिस सिप Monday. Thank you.